एक तराजा बढ़ गए, खत्म कहानी। रिया का कॉल आया कि हम लोगों को घर हम मिल गया है। जब मैंने पूछा कि कहाँ लिया आपने, तो उन्होंने बताया मुझे कि माउंट ब्लैंक में लिया है, तो मैं शॉक्ड हो गया। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. सुशांत के घर से जुड़ा सबसे बड़ा राज। सुशांत के पैसे से पार्टी करती थी रिया। सुशांत के बॉडीगार्ड को हटाने का सच। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही अटकलबाजियों का दौर जारी है। कोई इसे सुइसाइड मानने को तैयार नहीं, कोई इसे सुशांत की मानसिक स्थिति से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इस खुदकुशी को उनके फिल्मी करियर में आ रही मुश्किलों और हिंदी सिनेमा में भाई भतीजावाद का नतीजा मानता है। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी का अपना नजरिया है, लेकिन सुशांत को करीब से जानने वाले जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होती जा रही है। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अदाकार की मौत किन हालात में हुई, कौन जिम्मेदार है, इसे लेकर जारी जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, जिनमें से एक है सुशांत के बांद्रा स्थित उस घर से जुड़ा राज जहां उनकी मौत हुई थी। गौर से देखिए शख्स को। इनका नाम है सन्नी सिंह। ये पेशे से रियल एस्टेट एजेंट है। सन्नी सिंह से न्यूज 18 के रिपोर्टर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो सुशांत, रिया चक्रवर्ती और उनके घर से जुड़े कुछ ऐसे पहलू सामने आए जो बेहद अहम है। मसलन सुशांत किराए का फ्लैट लेने के लिए जहां भी जाते, रिया उनके साथ मौजूद रहती। रिया ही फ्लैट का मुआयना करती और उस पर फैसला लेती। बांद्रा स्थित फ्लैट भी सुशांत ने रिया की मर्जी से ही लिया था। हालांकि सुशांत फ्लैट में जिम और स्विमिंग पूल चाहते थे, लेकिन रिया ने बांद्रा में जो घर लिया वो न सिर्फ पुराना था, बल्कि उसमें जिम और स्विमिंग पूल नहीं था। तो 2 फ्लैट उनको फाइनली बहुत पसंद आए थे, बट रेंट को लेके बात जमी नहीं। एंड जो भी डिसीजन टेकर थी इसमें वो रिया ही थी। तो ये जो फ्लैट देखने थे, रिया अकेले आती थी कि सुशांत भी साथ में रहते थे? बिहेवियर कैसे था दोनों का? दोनों साथ में घर देखते थे? अकेली भी आई हैं वो और सुशांत के साथ भी आई हैं। एंड सुशांत के साथ जब आई है तो सुशांत कार में ही होते थे, रिया आती थी पहले घर वर देख के, फिर देन दोनों जन साथ में आते थे वापस देखने के लिए घर। ओके। क्या एक्सपेक्टेशन थी सुशांत की? किस तरह के घर खोल रहे थे कैप्री हाइट के बाद? सुशांत से जो मेरी बात हुई थी तो उनको एकदम पॉश फ्लैट चाहिए था। सोसाइटी एकदम थोड़ा न्यू हो, बिल्डिंग में एमिनिटीज हो, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह। एंड जब मुझे रिया का कॉल आया कि हम लोगों को घर हम मिल गया है, जब मैंने पूछा कि कहाँ लिया आपने, तो उन्होंने बताया मुझे कि माउंट ब्लैंक में लिया है, तो मैं शॉक्ड हो गया। तो मतलब इतनी ओल्ड बिल्डिंग में कैसे इनको घर पसंद आ गया। रियल एस्टेट एजेंट सन्नी सिंह की बातों से साफ जाहिर होता है कि रिया जो चाहती वही करती थी। साफ जाहिर होता है कि सुशांत का हर छोटा बड़ा फैसला उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ही लिया करती थी। सुशांत की सबसे करीबी रही अंकिता लोखंडे ने भी इस बात की पुष्टि की है। अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि सुशांत पिछले 4 महीने से बेहद परेशान रह रहा था। रिया चक्रवर्ती की मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सुशांत डिप्रेशन में रहने वाला इंसान नहीं था। वो रिया के दबाव और लगातार ब्लैकमेल करने की वजह से बहुत परेशान हो चुका था। रिया उसे दोस्त, घरवाले या किसी भी जानने वाले से ज्यादा देर तक बात नहीं करने देती थी। रिया सुशांत पर कई तरह से दबाव बना रही थी, जिसके बारे में मुझे उसकी बहन और करीबी दोस्तों से पता चला था। सुशांत के करीबी परिवार वालों और दोस्तों से फोन पर पटना पुलिस ने बात की है, तो बहुत जल्द उनका बयान भी ले सकती है। इस मामले में कुल 10 लोगों का बयान लिया जा सकता है। इसके अलावा पटना पुलिस मुंबई पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस से जुड़े दूसरे सबूत भी जुटाएगी। लेकिन बिहार पुलिस ने अंधेरी के वर्सोवा इलाके में पर्ल हाइट्स नाम की इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह राजपूत के एक नौकर का बयान दर्ज कराया, तो कई और सच से पर्दा हट गया।
सुशांत के नौकर से हुई पूछताछ का मजमून ये है कि सुशांत के घर का सारा खर्च ये नौकर ही संभाला करता था, लेकिन रिया चक्रवर्ती के आने के बाद घर का खर्च बेहिसाब बढ़ गया था। लिहाजा नौकर ने रिया से बढ़ते खर्च के बारे में सवाल करना शुरू किया, जिसके बाद से ही ये नौकर रिया की आंखों में खटकने लगा। कुछ दिनों बाद नौकर अपने पिता की मौत की वजह से घर गया और जब वापस लौटा तो रिया ने उसे घर से भगा दिया। सुशांत की तबीयत जब खराब होती थी तो वो नीचे वाले फ्लोर पर चले जाते थे, लेकिन उनकी खराब तबीयत के बावजूद भी रिया चक्रवर्ती घर के ऊपर वाले फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी। सुशांत क्या डिप्रेशन में थे? कुछ बीमार थे? नहीं, बिल्कुल बीमार नहीं। दवाइयाँ ले रहे थे, लोग बोल रहे थे? नहीं, हम उसके पहले कभी नहीं दवाई लेते थे। उसके पहले मतलब जब रिया आई उसके पहले कोई दवाई लेते थे? नहीं, कोई नहीं। अरे हम लोग 16 घंटा 15 घंटा 16 घंटा काम करते थे। इवेंट हो या प्रमोशन हो या तो कोई भी पिक्चर का है ऐड हो, सारे काम मतलब हम लोग करते थे। अच्छा, तो तेजी से चल रहा था। तो ये दवाइयों का क्या मामला था? दवाइयों का जो सिस्टम है रिया के आने के बाद ही सब चालू हो गया। तो क्या रिया सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी? क्या रिया ने प्यार का जाल बुनकर सुशांत की कमाई पर डाका डालना शुरू कर दिया था? ये कागजात देखिए। सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के इन कागजात पर रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती के दस्तखत हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शोविक चक्रवर्ती ने सुशांत की कंपनी पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि रिया के भाई शोविक ने ही कंपनी के नए सीए के तौर पर संदीप श्रीधर को नियुक्त किया था। तो शायद यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अगले हफ्ते रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है। अकाउंट 1 साल से देख रहा हूं। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट्स पुलिस के पास है। 1 साल की उसकी जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है कोटक का, वो पब्लिक डोमेन में कल से न्यूज चैनल सब दिखा ही रहे हैं। वो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हाईलाइट कर करके न्यूज चैनल्स पे 4 करोड़ रुपए आ ही रहा है। और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो कैलकुलेटर पे भी टोटल लगाएंगे तो इतनी बड़ी फिगर नहीं होगी। सो दैट इज प्राइमरीली जो हमने भी पुलिस को यही कहा है कि जो ट्रांजैक्शन हमारे सामने हुई है 1 साल में, एटलीस्ट उसमें इतनी बड़ी कोई रकम ही नहीं है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हो सके। तो अगर पिताजी जो उनके हैं, जो एक्चुअली उनके लीगल हेयर हैं, उनके पिताजी जो अब हमको इंस्ट्रक्शंस देने वाले वही हैं। ही विल हैव टू टेल अस, गाइड अस, ही इज नाउ आवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुशांत सिंह राजपूत फॉर ऑल द फाइनेंशियल मैटर्स। तो उन्होंने अगर एलिगेशन की है तो किसी बिना पे की होगी। उधर सुशांत के दोस्त और एक्टर महेश शेट्टी ने भी बिहार पुलिस को बताया है कि रिया और उनकी मां ने सुशांत की मौत से 2.5 महीने पहले बॉडीगार्ड समेत उनके पूरे स्टाफ को बदल डाला था। यही नहीं, रिया चाहती थी कि सुशांत अपने परिवार वालों से बात ना करे। ऐसे में शक की सुई फिलहाल रिया की तरफ घूमती नजर आ रही है। रिया सवालों के कटघरे में खड़ी है, तो सुशांत की मौत का राज अब भी सामने आना बाकी है। सुशांत खुदकुशी मामले में रिया का कबूलनामा। खुदकुशी को लेकर पहली बार बोली रिया। सुशांत से रिश्ते पर रिया ने खोले राज। सुशांत के पैसों पर भी रिया ने दिया बयान। छियालीस पन्नों में रिया ने लिखी दिल की बात। सुशांत सुइसाइड मामले में अब अनगिनत किरदार सामने आ चुके हैं। पुलिस की पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुदकुशी मामले से जुड़े नए नए किरदारों की एंट्री हो रही है। हर किरदार का अपना बयान है और हर किसी का अपना सच, लेकिन हर कड़ी जिस जगह पर जुड़ती है वो है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती पर चौतरफा आरोप लग रहे हैं। सुशांत के परिवार वालों ने भी रिया पर सैकड़ों आरोप लगाए हैं। सुशांत के आसपास मिलने जुलने वाले लोग भी जो उनके साथ रहते थे वो अब रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
रिया पर जो भी आरोप लग रहे हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे, इसकी जांच तो पुलिस कर ही रही है, लेकिन रिया पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर रिया ने अपना जवाब जरूर दिया है। सुशांत सुसाइड मामले पर रिया ने पहली बार खुलकर अपना पक्ष रखा है। रिया ने अपने दिल की बात 46 पन्नों में कही है। ये 46 पन्ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई उनकी याचिका के हैं, जिसमें रिया ने मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले करने की अपील की है। लेकिन इस अपील में रिया ने खुदकुशी से लेकर सुशांत से अपने रिश्तों और इस मामले से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। याचिका के चौथे पन्ने पर रिया ने सुशांत से अपने रिश्तों के बारे में बताया है। रिया के मुताबिक सुशांत से उनका रिश्ता 1 साल पुराना था और वो 8 जून 2020 तक सुशांत के घर में रही। 8 जून को वो सांता क्रूज में अपने घर चली गई। इसी पन्ने पर रिया ने आगे सुशांत और अपने रिश्ते की गहराई को लेकर भी खुलासा किया है। रिया ने याचिका में लिखा है कि वो सुशांत से बहुत प्यार करती थी और उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और सुशांत की मौत से उन्हें गहरा सदमा लगा है। रिया ने यह भी कहा है कि उन्होंने ट्विटर पर सीबीआई जांच की मांग भी की थी। रिया ने अपनी याचिका में आगे सुशांत के परिवार के सदस्यों के लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया है और अपनी सफाई पेश की। रिया ने कहा है कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं और उन्होंने सुशांत पर कभी किसी तरह का दबाव नहीं बनाया। रिया ने सुशांत को ब्लैकमेल किए जाने के आरोप को सिरे से नकार दिया। सुशांत के परिवार का यह भी आरोप है कि रिया ने सुशांत को उनके परिवार से अलग कर दिया था। वो सुशांत को परिवार के सदस्यों से मिलने जुलने नहीं देती थी। परिवार को अलग कर दिया, पिता को बात नहीं करने देती थी। पटना से जब फोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात कर। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई, उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया भर की दवाई स्टार्ट करवाई। रिया पर सुशांत की बहनों ने भी आरोप लगाए हैं, लेकिन रिया ने अपनी सफाई में इन आरोपों को भी निराधार बताया है। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत को परिवार वालों से मिलने से कभी नहीं रोका और न ही कभी सुशांत को परिवार वालों से बात करने से रोका। रिया का कहना है कि वो सुशांत और उनके परिवार के बीच कभी नहीं आए। सुशांत के परिवार का रिया पर यह भी आरोप है कि रिया ने सुशांत के पैसों पर ऐश की और उनसे पैसे ऐंठे। इसका सारा रुपया पैसा अकाउंट का वगैरह, एटीएम कार्ड का बहुत सारा कागजात वगैरह लेकर के चली गई है। तो इसमें लगता है कि रिया चक्रवर्ती का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। रिया ने सुशांत के परिवार के इस आरोप पर भी जवाब दिया है। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत से प्यार किया था और उनकी नजर कभी भी सुशांत के पैसे पर नहीं। रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत से प्यार किया था, न कि उनके पैसे से। रिया ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि जब वो सुशांत का घर छोड़कर गई तो कोई भी कीमती सामान लेकर नहीं गई। रिया ने दावा किया कि उन्होंने सुशांत के पैसे से कभी मतलब नहीं रखा। सुशांत मामले की जांच को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है। सुशांत के पिता की एफआईआर के बाद मामले की जांच बिहार पुलिस भी कर रही है, जबकि मुंबई पुलिस शुरू से इस मामले की जांच में जुटी है। अब 2 राज्यों की पुलिस की जांच को लेकर सियासी घमासान भी हो रहा है। रिया ने अपनी याचिका में खुदकुशी मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की मांग की है और इसके लिए अपनी दलील भी दी है। रिया ने अदालत से अपील की है कि खुदकुशी मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंपी जाए, क्योंकि एक ही मामले की जांच 2 राज्यों की पुलिस का करना असंवैधानिक है। इसके साथ ही रिया ने कहा है कि सुशांत के परिवार के लोग प्रभावशाली हैं, जांच प्रभावित कर सकते हैं। जांच को लेकर रिया की इस मांग से भी सुशांत के परिवार के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है, जिससे रिया को फायदा हो सकता है और वो नहीं चाहती कि बिहार पुलिस सच सामने लाए। इसीलिए वो जांच को मुंबई पुलिस को सौंपे जाने की मांग कर रही है। वही अगर उनकी डिमांड थी तो आज सुप्रीम कोर्ट पे आके बोलती कि भाई सीबीआई को उसको ट्रांसफर किया जाए। मुंबई क्यों जाना चाह रही है? जिस पुलिस के खिलाफ उन्होंने ऑलरेडी अविश्वास प्रकट किया है, उसी पुलिस के पास दोबारा क्यों जाना चाहते हैं? उसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक इनका जो एक डिमांड सीबीआई का था वो सिर्फ एक खोखला डिमांड था। चौतरफा आरोपों में घिरी रिया चक्रवर्ती अब इस मामले में अपनी सफाई देने के लिए कैमरे के सामने भी आई। उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि मामला कोर्ट में, इसलिए उन्होंने चुप रहने का फैसला किया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सच जरूर सामने आएगा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. सुशांत मामले की जांच को लेकर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में भी तलवार खिंची हुई है।
दोनों ही राज्यों की पुलिस इसकी जांच कर रही है और दोनों ही तरफ से नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसकी गुत्थी जिस तरह से उलझ चुकी है, उससे यह तय है कि सच्चाई सामने आने में अभी वक्त लगेगा। दिनों के लिए गई थी आप, तो किसको सुपुर्द करके गई सुशांत के ट्रीटमेंट के बारे में? किसको फाइल दिया कि सुशांत का ट्रीटमेंट किसका चल रहा है, क्या दवाई उसको खानी नहीं खानी है? फिर आपने फोन क्यों ब्लॉक कर दिया सुशांत का? सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की लव स्टोरी में अब फरेब और जालसाजी का ट्विस्ट आ गया है। सुशांत के पिता की रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद दोनों की लव स्टोरी अब हेट स्टोरी में तब्दील होती नजर आ रही है। सुशांत आत्महत्या मामले में रिया चक्रवर्ती पर पुलिस का शक बढ़ता जा रहा है। बिहार पुलिस सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती से 50 सवाल पूछने वाली है। रिया चक्रवर्ती भी अपनी सफाई पेश कर रही है। लेकिन इसी बीच सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी सामने आते हैं और मुंबई पुलिस को एक ईमेल के जरिए कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनसे सुशांत की मौत की गुत्थी उलझती नजर आती है। सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए बताया है कि सुशांत का परिवार उन पर रिया के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाल रहा है। 22 जुलाई को उनके पास सुशांत के परिवार से ओपी सिंह, मीतू सिंह और एक अनजान नंबर से कॉन्फ्रेंस कॉल आया, जिसमें सिद्धार्थ से रिया और सुशांत के खर्चों के बारे में पूछा गया। इसके बाद 27 जुलाई को सिद्धार्थ के पास एक और अनजान नंबर से ओपी सिंह का फोन आया। ओपी सिंह ने एक बार फिर रिया के खिलाफ बिहार पुलिस को बयान देने के लिए कहा। सिद्धार्थ पिठानी की माने तो उन्हें रिया और सुशांत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि सुशांत के अकाउंट से रिया ने 15 करोड़ रुपए निकाले भी थे या नहीं। ये लेटर आपने कब लिखा था और किसको लिखा था? मैंने ये रिकॉर्ड नांदला पुलिस को मैंने लिखा था, क्योंकि आई गॉट एन फोन कॉल फ्रॉम सुशांत फैमिली एंड दे हैव टॉक टू मी अबाउट सम अमाउंट, सम बिग मनी। ओके एंड लाइक 15 करोड़ उन्होंने बोला था कि 15 करोड़ गायब करा है। और उन्होंने ये दावा करा है कि तुमको पता है ये बात, लेकिन आई हैव नो आइडिया अबाउट द 15 करोड़ because I have seen, I have lived with these guys. No, when Riya and Sushant lived together in the apartment, there was small expenses, but never those 15 crore. I have no idea about those 15 crore. If someone calls me and tell me that you give a statement regarding those 15 crores, you will be worried. No. Because you have no idea about those 15 crores and people are telling you give a statement to Patna, the Bihar police. 15 करोड़ की बात हुई थी, आपको किसने फोन करके बोला था किसकी जानकारी आप बिहार? फैमिली मेंबर्स ने। किसके? सुशांत के। उधर रिया चक्रवर्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में मुंबई पुलिस को भेजे गए सिद्धार्थ पिठानी की इस ईमेल का जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरह सिद्धार्थ पर दबाव डाला जा रहा है, उसी तरह केस से जुड़े दूसरे लोगों पर भी दबाव डाला जा सकता है। लिहाजा बिहार पुलिस से केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर किया जाए। हालांकि सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह सिद्धार्थ पिठानी की ईमेल पर ही कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। ईमेल का उसमें जिक्र किया है, उस ईमेल में आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ईमेल पुलिस के को दी गई है। इट वाज नॉट रिटन टू रिया। अगर पुलिस को दी गई है तो पुलिस इनके साथ साठगांठ है, तभी तो पुलिस ने इनको उस ईमेल की कॉपी दे दी है, नहीं तो ये ईमेल की कॉपी इनके पास कहां से आ सकती थी? अगर कोई मान लीजिए पठानिया भी लगता है कि पहले इन परिवार के साथ था, अब वो पलटना चाह रहा है, अब उधर से रिया के साथ वो सपोर्ट करना चाह रहा है, तो इसका मतलब और इस मामले में और गंभीरता से देखनी पड़ेगी पुलिस को। उधर बिहार पुलिस ने मुंबई में इस हाई प्रोफाइल सुइसाइड केस की जांच तेज कर दी है। पटना पुलिस ने सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर करसी चावड़ा से पूछताछ की है, जिसमें डॉक्टर ने बताया है कि 7 महीने तक मैंने सुशांत का इलाज किया। इस दौरान सुशांत के परिवार वाले कभी मुझसे नहीं मिले। फरवरी से सुशांत ने दवा खानी छोड़ दी।
पटना के एसएसपी ने भी सुशांत के डॉक्टर से बात की है। नए कुक और ड्राइवर से भी पुलिस ने पूछताछ की है। तो अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि सुशांत का इलाज 4 डॉक्टरों ने किया था, लेकिन दिल बेचारा की शूटिंग के दौरान सुशांत मानसिक तौर पर बेहतर थे, जिसके बारे में पुलिस दिल बेचारा के निर्देशक से भी जानकारी लेगी। यही नहीं, सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस की टीम कूपर अस्पताल भी गई और सुशांत के पोस्टमार्टम से जुड़ी जानकारियां जुटाई। सुसाइड से बदल गई सुशांत की लव स्टोरी। सुशांत के पिता की एफआईआर से हेट स्टोरी में बदली प्रेम कहानी। फिल्म इंडस्ट्री के एक सफल एक्टर और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद करती एक एक्ट्रेस, यानी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती। सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में सुशांत की जिंदगी में भले ही कम लोग जानते रहे, लेकिन सुशांत की मौत के बाद अब ये रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में। यहां तक कि अब इस रिश्ते का सच सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही याचिका में भी जाहिर किया जा रहा है। सुशांत और रिया के चर्चे तब आम हुए जब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे और अब इन दोनों के रिश्तों की ज्यादातर बातें सवालों और आरोपों के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आए, ये कम ही लोग जानते हैं। सुशांत और रिया 2013 में पहली बार मिले थे। सुशांत उस वक्त अपनी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे और रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों फिल्मों के सेट आसपास होने की वजह से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों की मुलाकात पार्टियों में होने लगी। रिया जब सुशांत से मिली तो अंकिता के साथ उनके रिश्ते में तनाव आ गया। तनाव की वजह से रिया सुशांत के करीब आ गई और बाद में सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप हो गया। सुशांत जब जिंदा थे तो उनके करीबी लोग ही इस रिश्ते के बारे में जानते थे और सुशांत इसके बारे में कम लोगों से ही जिक्र भी करते थे। लेकिन अब सुशांत की मौत के बाद इस रिश्ते पर सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वाले ज्यादातर लोग सुशांत के करीबी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उंगली सुशांत के परिवार के लोग ही उठा रहे हैं। कि जो उनका शौक लगा है ना, वो इससे प्रूव होता है कि सुशांत की जो पहली गर्लफ्रेंड्स थी सारी की सारी गई पटना पिताजी से मिलने, और ये जो करंट गर्लफ्रेंड थी इनको नहीं लगा। तो इतना बड़ा शौक इनको था कि वो पिता से मिलना भी उनको ठीक नहीं समझा, शौक प्रकट करने की भी जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई चोर था, जो चोर अब सामने आ रहा है। तो अब ये इस तरह की वो बातें कर रही हैं। सुशांत से रिया के रिश्तों को लेकर सिर्फ रिया पर ही उंगली नहीं उठ रही, बल्कि रिया के परिवार वाले भी शक के दायरे में, जिनमें रिया की माता पिता और उनके भाई भी शामिल हैं। रिया के भाई पर तो सुशांत के पैसे की हेराफेरी तक का आरोप लग रहा है, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी सुशांत खुदकुशी से जुड़ा एक मामला दर्ज किया है। ईडी ने रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी अब सुशांत के पैसों में हेराफेरी की जांच करेगी। खासकर सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ निकाले जाने की जांच होगी। ईडी इस मामले में रिया और शोविक से जल्द पूछताछ भी कर सकती है। सुशांत सुसाइड केस में अब इतने अफसाने सामने आ चुके हैं कि सच का पता ही नहीं चल रहा है। शायद यही वजह है कि एक बड़ा तबका मामले की जांच